हम लोगों की अभी तक राहत इंदौरी साहब सरपरस्ती जो करते थे, वो सरपरस्ती अल्लाह पाक चुने कोई ऐसा शख्स पूरी दुनिया में उभर कर आए कि जो फिर राहत इंदौरी साहब की जगह लेने के लायक हो। आइए दोस्तों, चूँकि ताज़ियती प्रोग्राम है और हमारे चुनिंदा अफराद इसमें ताज़ियत करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ शहर अज़ीज़ मालेगांव के सहाफ़त के नुमाइंदे, इनकलाब के नुमाइंदे मोहतरम मुख्तार अदील साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने अल्फाज, अपना इजहार ख़याल आज की इस ताज़ियती महफ़िल में पेश करें। मोहतरम मुख्तार अदील साहब। उनकी शायरी में एहतजाज भी है, इजहार भी है, अलामात भी हैं और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। अली सरदार जाफ़री ने डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के लिए लिखा है कि इस शख्स का शेरी रिश्ता कुरून वस्ता से मिलता है। मशहूर तरक्की पसंद शायर अली सरदार जाफ़री ने कहा है कि डॉक्टर राहत इंदौरी का शेरी रिश्ता कुरून वस्ता से मिलता है। उन्होंने तदरीसी ज़िंदगी से भी अपने आप को जोड़े रखा। वो एक मुअल्लिम भी थे। उसके बाद मुशायरे के हवाले से पूरी दुनिया में मुल्क की नुमाइंदगी की है। मालेगांव बारहा है। यहाँ सब लोग हम जानते हैं कि डॉक्टर राहत इंदौरी को मालेगांव शहर ने कितना नवाजा है। अक्सर वो एक जुमला मुशायरों में ये भी बोलते थे, मालेगांव ने डॉक्टर राहत इंदौरी को डॉक्टर राहत इंदौरी बनाया है। कई मुशायरों में मैंने जुमला सुना है। ऐसे शख्स का इस वक्त चले जाना, जब मुज़ाहिमत की शायरी पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। मैंने अपनी तमीद में कहा है कि अदब मुख्तलिफ अदवार में मुनक़सिम है। हमारे बुज़ुर्ग हज़रत असर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, वो इस बात की तायद करेंगे। जदीदियत माबाद जदीदियत, ये एक बहुत तवील दौरानिया रहा है अदब का। आम कारी से उसका रिश्ता क्या है, वो हमारी ज़िंदगी में अदब किस तरह बढ़ता गया, वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये जो 20वीं सदी का दूसरा दहा जब इख्तिताम की मंजिल को पहुंच रहा है, आज हम लोग 2020 में बैठे हुए हैं। आप याद कीजिए कुछ महीने पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो हमारे गुज़रे 2020 के, हम क्या कर रहे थे? मुज़ाहिमती शायरी पूरे मुल्क में पढ़ी जा रही थी। CAA और NRC के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हुए, यकीन जानिए इन मुजाहरों को सिर्फ अदब नवाज लोगों ने ज़िंदा रखा था। इनके अशार सुनने के लिए लोग जमा होते थे। ये 20वीं सदी का उर्दू अदब जो मुज़ाहिमती शायरी का एक दौर शुरू हुआ पूरा, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, इस्तिबदाद के ख़िलाफ़, उसकी एक मजबूत क़यादत का नाम डॉक्टर राहत इंदौरी का था। जो ये शेर बोलते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। यही शख्स बोल सकता है। हमने पढ़ा है किताबों में कि 1975 में जब इमरजेंसी का दौर शुरू हुआ, आधी रात को इस मुल्क के सदर जमहूरिया को जगा करके आपातकाल की घोषणा करवाई गई। उस औरत के ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई नहीं था। यही आदमी शेर पढ़ता था। इमरजेंसी के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगा दी गई थी इमरजेंसी में कि अखबारात अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते थे। तो बाज़ अखबारात जो है इदारिये की जगह खाली छोड़ दिया करते थे या उतना हिस्सा काला छपा करता था। 75 से 77, 1975 से 77, 21 महीने तक पूरे मुल्क में इमरजेंसी रही। इंदिरा जी की इमरजेंसी नाफिज रही। उस वक्त भी यह आदमी शेर पढ़ता रहा पूरे मुल्क में। और 2020 में जब पूरी ताकत के साथ एक सियासी जमात को यहाँ इक़्तिदार मिला, तो उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत का एक पूरा माहौल बनाने वाला तहरीक ऐसे ही नहीं चलती। आप आज़ादी की भी तहरीक अगर उठा के देखेंगे तो आज़ादी की तहरीक में बेशुमार लोगों ने जहाँ गर्दनें कटवाई हैं, उनमें बहुत सारे शायर हजरात भी मिलेंगे हमको।
शायरी का तहरीक से बहुत गहरा रिश्ता रहता है। एक एक शेर पे पूरी तहरीक खड़ी हो जाती है। राहत साहब का ही शेर है कि देखी ना गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। ये शेर होता है, ये शायरी होती है। और उन्होंने जो इस मुज़ाहमत के दौर की जो शायरी है हमारे, ये आने वाले वक्तों में आप 50 साल बाद 100 साल बाद जब यूनिवर्सिटी के निसाब देखेंगे, आपके अपने बच्चे जब आला तालीम हासिल करने जाएंगे और उनमें अल्लाह करे अक्सरियत उर्दू पढ़ने वालों की हो, हम लोग तो उम्मीद पे जीने वाले लोग हैं, तो ये उस वक्त मुज़ाहमत की शायरी का पूरा एक बाब निसाब का हिस्सा बनेगा। आज हम अली सरदार जाफरी को पढ़ रहे हैं, सज्जाद ज़हीर को पढ़ रहे हैं, बाकर मेहदी को पढ़ रहे हैं, खलीस जाफरी को पढ़ते हैं, ज़ोए अंसारी साहब को याद करते हैं। आवारा सुल्तानपुरी के बारे में अगर हमें मालूमात हासिल करने का जज्बा है, सफ़ी जौनपुरी को अगर पढ़ते हैं, खलीस जाफरी को अगर हमने सुनने की कोशिश की कहीं से ऑडियो उनका हासिल करके, या लाइब्रेरियों की जो खाक छानते हैं हम अदब के तलबा ऐसे ही छानते हैं क्या? हम क्या पढ़ते हैं? आज से 100 साल पहले का जो अदब था वो पढ़ते हैं, 200 साल पहले का जो अदब था वो पढ़ते हैं। मीर गालिब ज़ौक़, उसके बाद वहाँ से पूरा शेरी सिलसिला जो शुरू होता है तो आप मालेगांव तक आ जाइए, वाहिद अंसारी साहब तक, तमाम नाम न लेते हुए मैं बतौर नुमाइंदा बोल रहा हूँ। तो ये पूरा अदब जो है आने वाले वक्त में ये निसाब का हिस्सा बनेगा, ये तदरीस इसको सिलेबस में शामिल किया जाएगा, पढ़ाएंगे लोग इसको। उस वक्त इस आदमी को यकीनी तौर से मैं बोलता हूँ इसको निसाब में जगह मिलेगी। अगर आप देखेंगे JNU की तहरीक, अगर आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीक, अगर आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तहरीक, अगर आप देखेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वो तहरीक जो शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ थी, कुछ बुर्का पोश जुरतमंद ख़वातीन और वहाँ की तालिबात दिल्ली पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके अगर नारा लगाती थी और शेर पढ़ती थी तो वो राहत इंदौरी का शेर रहता था। वो एक स्लोगन की शक्ल इख्तियार कर गया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अदब बहुत गहरी चीज़ होती है। साख्तियात के ऊपर PhD करके कितने लोग जो है यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए, लाखों रुपए तनख्वाहें पाते होंगे। आज भी माबाद जदीदियत के ऊपर जब बात चलती है तो लोग तलाश करते हैं कि माबाद जदीदियत के ऊपर जवाज़ के किस शुमारे में, सैयद आरिफ साहब के जो जवाज़ था उसके किस शुमारे में डॉक्टर शमसुर रहमान फारूकी ने मकाला लिखा था या अपनी राय लिखी थी। आज भी जब अदब की बात चलती है तो लोग तलाश करते हैं डॉक्टर ज़ोए अंसारी को कि उन्होंने खुसरू शनासी के ऊपर जो है जो किताबें लिखी है वो कहाँ दस्तयाब हो। ऐसी आने वाले वक्त में लोग डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को भी तलाश करेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अदब के इस मुजाहिद को, बल्कि इस सिपह सालार को हम लोग ज़िंदा रखें, इसके अशार को, इसकी शायरी को, इसकी शेरी और अदबी खिदमात को हम दोहराते रहें, उसका आमोख्ता करते रहें। यकीनी तौर से ये हमारे लिए जो इतना बड़ा अदबी सरमाया है, अगर हम इसको दोहराते रहेंगे तो आने वाले वक्त में ये हमारी आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल होगा। और अदब उसी वक्त ज़िंदा रहता है जब आप अमानतदार बन करके अगली नस्लों में उसको मुंतकिल करते हो। और अगर आप बेअदबी करते हो तो इसका मतलब आने वाली नस्ल के साथ आप अमानतदारी नहीं बरत रहे हो। राहत इंदौरी उनसे पेशरो नस्ल का अमानतदार शायर था। उन्होंने एक ज़माना पढ़ा था। आप अगर उनकी तस्वीर देखेंगे तो हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीर रही है उनकी। और आखिरी मर्तबा जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत देर तक वो अदब आलिया के ऊपर बोल रहे थे। तो कभी कभी उनके जुमले ऐसे लगते थे कि ये कोई शोबा उर्दू का सदर बोल रहा है, कभी ऐसा लगता था कि ये अदब का आम कारी बोल रहा है, कभी ऐसा लगता था कि ये मुशायरे का एक आम सामे है, आम आदमी है जिसको शेर सुनना सिर को पसंद है। कभी ये लगता था कि ये एक जहाँ दीदा शख्स है, इसने बंद कमरे में बैठ करके दुनिया देखी है, इसने आँख बंद करके भी इल्म हासिल किया होगा, या इसको बहुत कुछ ऐसे ही अता कर दिया गया। आप इनके बाद अभी वो वक्त नहीं है कि इनके आरफाना अशार को मैं यहाँ दोहरा दूँ या इन्होंने जो मार्फत के रंग में लिखा है वो पढ़ दें। किसी वक्त तो मौका रहेगा तो तफसील से उसके ऊपर जो है पूरा एक बाप बांधा जा सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी की मार्फत वाली शायरी, डॉक्टर राहत इंदौरी के अशार में तसव्वुफ़ के नुकात,
बहुत सारे अबवाब उसके अंदर बांधे जा सकते हैं, मज़ामीन बांधे जा सकते हैं। राहत इंदौरी उस दौर की यादगार है जब लोग झूठ बोलकर धंधा कर रहे हैं। एक ज़माना था लोग सच बोलकर धंधा करते थे। ये उस दौर का सच बोलने वाला शायर है, जब जो लोग झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हैं, लिबास बदल कर पैसा कमा रहे हैं, नज़रिया बदल कर पैसा कमा रहे हैं। ये सच्चा आदमी था। ये माइक पे खड़ा होता था तो इसके सामने जो हज़ारों आदमी बैठे होते हैं, इसको मालूम था कि ये माइक पे खड़ा होकर झूमने वाला शख्स जो है, इसके झूमने की वजह क्या है। इसे कभी पारसाई का दावा नहीं किया था इसने। अंगूर की बेटी से इसका गहरा रिश्ता था, सब लोग जानते हैं। एक इंटरव्यू में डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि मियाँ हमने 1/3 दुनिया का सफ़र किया है अदब के हवाले से। आप कैसे कहते हो कि अदब जो है समझा नहीं जाता। अगर अदब समझा नहीं जाता तो राहत इंदौरी 1/3 हिस्से का सफ़र करता। पूरी कायनात जो है 71% पानी है और 29% ज़मीन है। उस 29% ज़मीन को 1/3 करके आप सोच लो उस आदमी ने कितना सफ़र किया होगा, कहाँ कहाँ से गुज़रा होगा, कितने शहरों में उसने जो है अपनी आवाज़ के ज़रिए, सच्चाई की शायरी के ज़रिए लोगों को बेदार किया होगा। ऐसे लोग आने वाले वक्तों में पैदा होते रहें, यही हमारी दुआ है। और अगर इस शख्स को खिराज अकीदत होगा तो यही होगा कि इसका जो सच्चाई का नज़रिया था, जो सच बोलता था, ये हफीज़ नोमानी जो है लखनऊ के एक मशहूर सहाफ़ी थे, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने लिखा था कि ये अवार्ड वापसी की जो मुहिम है, पिछले दिनों नयनतारा सहगल ने पहला अवार्ड वापस किया था मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत को। वहाँ से पूरे मुल्क में एक लहर चली। सब अवार्ड वापस करने वाले जो थे शायर, अदीब, सहाफ़ी, लिटरेचर से जुड़े हुए लोग थे। कोई फिल्मी सितारा अवार्ड वापस नहीं किया, किसी बिजनेसमैन ने अवार्ड वापस नहीं किया, किसी कॉरपोरेट पर्सनालिटी ने, किसी ग्लैमर इंडस्ट्री के आदमी ने अवार्ड वापस नहीं किया था। यही शायर लोग जो थे, यही अदब और ज़ुबान से जुड़े हुए लोग, जो यही लोग वापस करते थे। हफीज़ नोमानी ने लिखा था कि डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर, डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर इस ज़माने में ऐसा है जैसे काकोरी ट्रेन आने की सुनवाई के वक्त अदालत में भगत सिंह और उसके साथियों ने असेंबली हॉल में बम धमाका कर दिया था। शेर वही था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उसी गज़ल में अगला शेर था कि जो आज साहब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। उसका ये शेर जो है भगत सिंह के वाक़े से हफीज़ नोमानी ने तशबीह दी थी। हफीज़ नोमानी एक जहाँ दीदा आदमी थे और उन्होंने अगर इस शेर के बारे में ऐसा लिखा है तो हम उस बात पर पूरा ईमान लेके आते हैं कि हफीज़ नोमानी ने लिखा है तो सही लिखा है। इस दौर में उर्दू शायरी का अगर कोई भगत सिंह था, यही आदमी था। ये मैं नहीं बोल रहा, हफीज़ नोमानी अल्लामा खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के बड़े भाई हैं। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मरहूम के फर्जंद हैं। बड़ा इल्मी और मजहबी घराना इनका। जब कभी उन्होंने मालेगांव को याद किया है तो पुरानी बातें जब निकलती थी, शेर अदब के हवाले से पूछते थे, आपके शहर में मुशायरे तो बहुत होते होंगे मियाँ? तो हम बोलते थे हाँ हज़रत, यहाँ तो शायर ज़्यादा हैं, मुशायरे कम होते हैं, हमारे यहाँ शायर ज़्यादा हैं। तो हंसते थे, कहते थे कभी लखनऊ आइए तो हम आपको यहाँ की गलियाँ घुमाते हैं, आपको समझ में आएगा अदब क्या होता है। और ये हुस्न इत्तेफाक है कि आखिरी गुफ्तगू जो उनसे हुई थी हमारी, इसी बात पे हुई थी जो अवधनामा में कॉलम लिखते थे वो। मैंने उनको फ़ोन किया तो घर पर थे नहीं, कहीं गए हुए थे। वापस आने के बाद इत्तला मिली तो उन्होंने राब्ता किया और भगत सिंह का वाक़या उन्होंने तफसील से बताया। बोले मियाँ हम सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम परेशान इसलिए रहते हैं कि ये सच बोलने वाले लोग धीरे धीरे जो कम होते जा रहे हैं, क्या हमारी हयात में सच बोलने वाले लोग पैदा हो रहे हैं? हम लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? ये भी तशवीश थी उस शख्स को। राहत इंदौरी कहीं भी किसी भी दबिस्तान में खड़ा हो जाए ये आदमी, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, बम्बई हो, मालेगांव हो, उर्दू के किसी भी बर्र सगीर के दबिस्तान में इस आदमी को खड़े कर दो, मजमा जो है इसको ही सुनता था। हमारे अखबार के जो मुदीर हैं, इनकलाब के मुदीर शाहिद लतीफ़ साहब ने लिखा है कि डॉक्टर राहत इंदौरी की मौजूदगी मुशायरों की छतें उड़ा दिया करती थी दादो तहसीन से। कभी ऐसा होता कि इनके अशार जो है पूरे भी ना होते थे और पूरा मजमा जो है
दाद देने लगता था। ये थे डॉक्टर राहत इंदौरी। जब से उनका इंतकाल हुआ है मुसलसल आप सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप बताइए कौन शायर ऐसा है जिसका इंतकाल हो इस ज़माने में और लोग यके बाद दीगरे उसके अशार पोस्ट करते चले जाएं। मैंने लाखों अशार पढ़े हैं 4 दिनों में, लाखों अशार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया की कोई मतलब कैटेगरी नहीं बाकी है जहाँ पे इसको याद नहीं किया जाता। इसको याद करने वाले कश्मीर के भी लोग हैं। एक फिल्म आई थी मिशन कश्मीर, उसमें उन्होंने कश्मीरी तहजीब को, वहाँ के मुकामी रिवायात को सामने रखकर एक गीत लिखा था, बुमरू बुमरू, उसमें लफ्ज़ भरता था उन्होंने। एक तवाइफ के ऊपर फिल्म बनी थी बेगम जान, बेगम जान में एक नगमा लिखा है जिसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुर्शिदा, मुर्शिदा मुर्शिदा। ये फिल्मी दुनिया में भी इनका जो है बड़ा गहरा दबदबा था। कम लिखा इन्होंने, रज़िया सुल्तान में भी इन्होंने जो है नगमा निगारी की थी। मुख्तलिफ़ अखबारात में फिल्मी दुनिया के अंदर उर्दू के हवाले से उन्होंने जो शनाख्त बनाई है वो भी शाये हो रहा है। ये हमजहत आदमी था। एक इसको देखने के लिए कि आसिफ ने जो मुग़ल आज़म में शीश महल इस्तेमाल किया था ना, वैसी नज़र चाहिए, सब तरफ राहत राहत दिखाई देगा। इस शख्स की शायरी ऐसी, वैसा कोई नज़र रखने वाला आदमी चाहिए जिसकी फ़िक्र जो है वो मुग़ल आज़म का जो सेट था ना शीश महल का, सब तरफ अनारकली दिखती, तो वैसे बीच में ना इनका कलाम रख देना, सब तरफ वो दिखाई देंगे। राहत इंदौरी ऐसी शख्सियत है, अदब का एक बहरे बेकरां है, इसको समझने के लिए एक उम्र चाहिए। बहरहाल मेरी जो अकीदत और जज्बाती लगाव उनसे यही था, इसने नज़रिया नहीं बेचा, इसने झूठ की दुकान नहीं लगाई, इसने लिबास नहीं बदला, जैसा था स्टेज पे वैसे ही आगे बोलता था। सच्चा आदमी था, टकसाल के सोने जैसी खरी ज़ुबान बोलता था, और इसकी ज़ुबान कभी नहीं मर सकती, ये भी नहीं मरेगा। आपके और हम सब के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। शुक्रिया।